कुदरत ने जमकर कहर बरपाया और यही वजह है कि हालात अब इस कदर चुनौती भरे हैं कि प्रशासन को हर एक जिंदगी को बचाने और लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। रामबन में तबाही के बीच रेस्क्यू। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान। हाईवे पर फंसी सैकड़ों जिंदगी। बादल फटा, मूसलाधार बारिश हुई, सैलाब आया, लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद रामबन का पूरा नक्शा बदल गया। त्रासदी की लहरों ने जिंदगी के निशानों को बहा दिया। यही वजह है कि अब प्रशासन को कुदरत की बेरहम ताकत से मुकाबला करना पड़ रहा है। रामबन इलाके में जगह जगह पर रोड तबाह हो गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड बर्बाद हुए हैं। लगातार बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है। रामबन इलाके में 3 लोगों की अभी तक मौत हुई है और लगातार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। आप देख सकते हैं क्या हालात हुए हैं यहाँ पे रोड्स की। तो इसी तरीके की सूरत हाल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब रोड से ये मलबा हटाया जा रहा है, अब ये पत्थर हटाए जा रहे हैं, चट्टाने लगातार खिसक रही हैं। आप देख सकते हैं चूंकि यहाँ इस हाईवे पे रोड का कटाव काफी जगहों पे हुआ है। यहाँ सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी बचा पाने का मौका नहीं मिला। जब सैलाब गुजर गया तब पता चला कि कुदरत की ताकत का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये ब्रिज है, वहाँ पर मेरे पीछे यहाँ के लोग खड़े हैं, लोगों में डर का माहौल है। तस्वीरें देखें, ये पूरी रामबन की जो मार्केट है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरी जो मार्केट है वो बह गई है। ये मार्केट सारी की सारी 20 से 25 दुकानें यहाँ पर थी जो इस तेज तूफान और बारिश से गिर गई है। सैलाब के बाद का असर ये हुआ कि कई रास्ते पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आवाजाही पर ऐसा ब्रेक लगा है कि कई घंटों से सैकड़ों ट्रक जस के तस खड़े हैं और ये जैम लंबा होता जा रहा है, जिस वजह से कई परिवार अब तक फंसे हुए हैं। वजह से यहाँ ही हमारे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे भैया लग्जरी है, खाना भी नहीं है अभी तो वो जो होता था वो खा लिया हमने। अच्छा। बच्चे भी है अभी छोटे छोटे रो रहे हैं, सब बूढ़े बच्चे सब रो रहे हैं। हमको जाना है, घर पे जाना है, वहाँ भी नहीं जाना है, हमको घर पे जाना है, घर पे छोड़ दो। अब प्रशासन के सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इस आपदा ने हजारों लोगों को प्रभावित किया है। यही वजह है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज जहाँ सुरक्षित जगह महसूस की जा रही है वहाँ लोगों के लिए इंतजाम किया जा रहा है। पहली प्रायोरिटी में यही है कि हम लोगों को सेव कर दें। दूसरी में ये है कि उनको रहने के लिए जगह, खाने पीने की चीजें या ये सारी चीजें उनको मुहैया करवा दें। थर्ड ये है कि फिर हम उनका जो एरिया है उसको साफ करेंगे, रिहेबिलिटेशन का करेंगे। उसमें किसी को अगर कहीं टूटा है घर उसका, जैसे अभी आपने देखा कि लगभग जो शान पैलेस जो यहाँ पे है फ्लाईओवर के नीचे, तो लगभग मुझे लगता है मेरे अंदाजे के मुताबिक लगभग 100 से 150 गाड़ी उसके मलबे के नीचे आई है। रामबन डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लगभग एट अ टाइम मोर देन 20,000 जो है वो हमारे यहाँ पे लोगों को सुरक्षित जगहों पे रखने के लिए जो है वो इंतजामात हैं। तो जो ही अगर मतलब यहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम उनको निकालेंगे। हमारे कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे है, हमारी हायर सेकेंडरी यहाँ पे है, यहाँ रघुनाथ मंदिर यहाँ पे है, मस्जिद है, बिल्कुल 100% जो है उनमें जो है रखा जाता है। SDRF, NDRF, पुलिस की टीम, जिला आपदा प्रबंधन, हर कोई यहाँ लोगों की मदद करने के लिए दिन रात जुटा हुआ है। ये तो जिसको त्रासदी कहते हैं, मतलब कि मेरे जीवन काल में तो हमने इस किस्म की भयानक त्रासदी कभी देखी नहीं। और ना सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब लॉस ऑफ लाइफ्स का भी बड़ा हमें दुख है, क्योंकि चलो प्रॉपर्टी जो है वो बनती रहती है, लेकिन जिस किस्म से लोगों की जानें गई हैं, मासूम लोगों की जानें गई हैं और आगे कुदरत के आगे हम कोई बेबस थे।
लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होते जा रही है। जैसे ही बारिश अभी भी देखिए पूरे इलाकों में पूरा घेर के रखा है, और एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की यही प्रायोरिटी है कि किसी तरीके से जो है पहले जो है लोगों को बचाया जाए, उसके बाद जो रास्ते बंद हुए हैं उनको खोला जाए, तब जाके जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होगा। फिलहाल प्रशासन हर स्तर पर लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बादलों ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई है कि हर कोई डरा और सहमा है, और मौसम की हर करवट लोगों में दहशत पैदा कर रही है।